Morning class. Today we are discuss about phylum Nematoda. Nematoda भी हम कह सकते हैं या आप इसे एस्के हेलमिन्थीज भी कह सकते हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी आपके फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में, यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपके कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसमें हमने टेपवर्म की बात की थी। तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, कैसा स्ट्रक्चर था, या उसमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही थी, उन चीज़ों के बारे में हमने जाना था। आज हम एक नए फाइलम की बात कर रहे हैं। ये भी फाइलम आपका इनवर्टिब्रेट्स में ही कवर्ड है। एस्के हेलमिन्थीज आप कह सकते हैं या इसे आप निमेटोडा कह सकते हैं। और इस फाइलम में आने वाले जितने भी आपके वॉर्म्स होते हैं वे भी सभी क्या हैं, आपके पैरासाइट हैं। जैसे कि अगर हमने पिछले भी आपकी बात की थी प्लेटीहेल्मिन्थीज में, उसमें भी क्या है, केवल अगर आप प्लेनेरिया को छोड़ दें तो आपके हुकवर्म और या टेपवर्म वो दोनों ही क्या थे, पैरासाइट थे, या इंटेस्टाइनल पैरासाइट कह सकते हैं, जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहकर अलग अलग प्रकार की डिजीज़ कॉज करते थे। तो निमेटोड या एस्के हेलमिन्थीज फाइलम में आने वाले भी सभी वॉर्म्स कह सकते हैं कि आपके डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे अगर हम बात कर सकते हैं एस्केरिस की, एस्केरिस भी क्या है, एस्केरियासिस डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमंस में। और इसमें आने वाले आपके जितने भी वॉर्म्स होते हैं वो राउंड वॉर्म्स होते हैं, यानी उनका आकार किस प्रकार से होता है, गोल होता है। जैसे पहले हमने पढ़ा कि वो किस आकार के थे, फीताक्रमी थे, यानी जैसे फीता आपका होता है या रिबन लाइक स्ट्रक्चर था। लेकिन इसमें आने वाले आपके जितने भी वॉर्म्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर राउंड होता है। तो सबसे पहले इसके हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं कि इसमें आने वाले वॉर्म्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर जनरल हम देखें तो इसमें आने वाले, जैसे हमने बात की कि राउंड वॉर्म्स होते हैं, और साइज़ क्या होता है, जितने भी वॉर्म्स होते हैं इनका साइज़ सबका आपस में डिफरेंट होता है। और ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, और बॉडी की क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है। जैसे अगर हम एनेलिडा में बात करें तो उसमें आपका अर्थ वॉर्म होता है, तो अर्थ वॉर्म की बॉडी क्या है, अलग अलग कह सकते हैं बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड होती है। लेकिन एस्के हेलमिन्थीज में या निमेटोडा में आने वाले आपके वॉर्म अनसेगमेंटेड होते हैं। जितने भी वॉर्म्स होते हैं उनका बॉडी क्या है, अनसेगमेंटेड होती है। फिर कह सकते हैं इसमें आपके सेक्सुअल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने बात की थी, उसमें आपके जो भी वॉर्म्स थे वो हर्माफ्रोडाइट थे, यानी मेल और फीमेल आपके एक ही ऑर्गेनिज्म में थे। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज में आने वाले आपके जो भी वॉर्म्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या होंगे, आपके कह सकते हैं सेक्सुअली सेपरेट होंगे, मेल अलग होती हैं और फीमेल अलग होंगी। कह सकते हैं अगर हम बात एस्केरिस की करें तो एस्केरिस में मेल आप कह सकते हैं फीमेल ज़्यादा, उसका साइज़ ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेल। और मेल में आपके कह सकते हैं कि कॉपुलेटरी बर्सा एट पोस्टीरियर एंड में पाई जाती है बेसिकली। और ये क्या होते हैं, एस्केरिस आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पे टेपरिंग टाइप के होते हैं, यानी नुकीले से होते हैं इनका स्ट्रक्चर। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं आप मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं या ऑर्गेनिज्म है, ईसोफेगस है, माउथ है आपकी। और इनमें क्या है, आपके एस्केरिस जो होते हैं इनमें भी क्यूटिकल की लेयर होती है, थिक क्यूटिकल की लेयर होती है। फिर कह सकते हैं कि मेल के अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें आपके टेस्टिस होते हैं, सेमिनल वेसिकल होते हैं, कॉपुलेटरी बर्सा होती है जो भी हमने बात की, और स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। यानी ये मेन आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो मेल्स में पाए जाते हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो कह सकते हैं उसमें ओवरी होती है, ओवरी डक्ट होती है, यूट्रस होता है और वल्वर ओपनिंग पाई जाती है। फिर हम देख सकते हैं कि पूरी आपकी बॉडी क्या है, क्यूटिकल लेयर से कवर्ड होती है, और इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पाया जाता है जो आपका लॉन्गिट्यूडनल कैनाल के माध्यम से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आपके एस्केरिस में, जैसे अगर हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज में टेपवर्म की बात की थी तो उसमें खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था, क्योंकि वो एज अ पैरासाइट था। तो सारी चीज़ें क्या हैं, डाइजेस्टेड चीज़ें क्या हैं, आपके इंटेस्टाइन, ह्यूमन के इंटेस्टाइन से वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है इनमें, आपके नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप्ड पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि आपकी जो हेड पोर्शन होता है इसमें, तो वो बकल कैविटी से कवर्ड होता है, उसमें लिप्स होते हैं। कह सकते हैं कि इसमें
3 लिप्स पाए जाते हैं, टीथ लाइक लैंसेट और ग्लैंड्स, यानी माउथ में ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रेजेंट होती हैं। फिर कह सकते हैं नर्वस सिस्टम भी जैसे बताया कि डेवलप्ड होता है, जो आपका ईसोफेगल गैंग्लियन के माध्यम से होता है। कह सकते हैं कि आपके कुछ जो निमेटोड्स होते हैं वो लार्वी पैरस होते हैं, लार्वी पैरस कह सकते हैं या वीवी पैरस कह सकते हैं। मतलब वो क्या है कि लार्वा यानी एग के बाद लार्वल स्टेज आती है। देन ओवी पैरस कह सकते हैं आपके, ओवी पैरस सिंपल जो एग ले करते हैं, या ओवीवी पैरस कह सकते हैं कि जो आपके अनमेच्योर्ड जो आपका न्यूबॉर्न होता है या न्यूबॉर्न आपका जो न्यूबॉर्न होता है उसको क्या है कि अपनी ही बॉडी में रखते हैं जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते हैं। तो इन तीनों प्रकार से ही कह सकते हैं कि इनमें जब रिप्रोडक्शन होता है तो लार्वा या एग या अनमेच्योर्ड न्यूबॉर्न को ये रखते हैं। फिर कह सकते हैं यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के निमेटोड देख सकते हैं। जैसा एस्कैरिस के बारे में हम जानते हैं जो आपका ह्यूमन इंटेस्टाइन में एज अ पैरासाइट रहता है। देन हुकवर्म्स हैं, पिनवर्म्स हैं और विपवर्म हैं। ये सारे ही आपके क्या हैं, अलग अलग प्रकार के इंटेस्टाइनल निमेटोड्स हैं। एस्कैरिस इन्फेक्ट करता है आपके ह्यूमन को, हुकवर्म, पिनवर्म, विपवर्म भी क्या करते हैं, अलग अलग आपके वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं। देन सेकंड हम देख सकते हैं कि ऐसे कौन से निमेटोड्स हैं जो ब्लड यानी आपके ब्लड सेल में पहुंचकर उनको इन्फेक्ट करते हैं, प्लस जो भी आपके टिश्यू होते हैं बॉडी में उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो कह सकते हैं द फाइलेरियल आपका ये निमेटोड है या आपके ट्रिकेनला है। ये क्या करते हैं, बेसिकली ब्लड सेल्स या आपकी टिश्यूज़ को हार्म पहुंचाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एस्कैरिस की, हम बात कर रहे थे। तो एस्कैरिस की आपकी कौन सी ऐसी स्पीसीज़ है जो बेसिकली ह्यूमन के इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है, तो वो स्पीसीज़ है आपकी एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। यानी ये बेसिकली एक ऐसी स्पीसीज़ है जो केवल ह्यूमंस को क्या करती है, इन्फेक्ट करती है, और वो भी ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में जाकर इन्फेक्शन कॉज करती है, जिस इन्फेक्शन का नाम हम कह रहे थे एस्केरियासिस। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये आपकी वर्ल्ड वाइड डिजीज़ कॉज करता है, यानी ऐसा नहीं कह सकते हैं कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही ये एस्केरियासिस करता है, यानी ये आपका हर जगह पाए जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। रूरल भी हैं, अर्बन भी है, चिल्ड्रन में भी पाए जा सकते हैं और अडल्ट्स में भी। नेक्स्ट कह सकते हैं आपका कि ये बहुत बड़े एरिया में पाए जाते हैं, अलग अलग वर्ल्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर एडल्ट की बात करें, यानी एडल्ट जो आपका एस्कैरिस होता है वो अर्थवॉर्म की तरह दिखता है, यानी अर्थवॉर्म, और इसमें बस डिफरेंस क्या है कि आपका अर्थवॉर्म सेगमेंटेड होता है लेकिन एस्कैरिस क्या है, अनसेगमेंटेड होता है, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर आपके अर्थवॉर्म जैसा ही होता है। फीमेल की अगर बात करें तो वो आपका 20 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जैसा हमने पहले बात की थी कि फीमेल क्या होती है, मेल से उसका साइज़ ज़्यादा होता है। मेल के साइज़ की बात करें तो वो 12 to 30 सेंटीमीटर होता है। 3 लिप्स विच कैरी माइन्यूट टीथ, यानी माउथ में क्या है, 3 लिप्स पाए जाते हैं और उनमें माइन्यूट टीथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज में टेपवर्म की बात की थी तो उसमें क्या थे, स्कोलेक्स थे, तो उनके द्वारा वो क्या करते थे कि अपने आप को अटैच कर लेते थे इंटेस्टाइन से। तो यहाँ पर कह सकते हैं लिप्स में आपके जो टीथ प्रेजेंट हैं उनके द्वारा ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में अपने आप को अटैच कर लेते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर मेल भी है और आपकी फ़ीमेल भी है। तो फीमेल लार्ज है और मेल क्या है, उससे शॉर्ट है। देन एस्कैरिस के फीमेल वर्म है। देन जो हम बात कर रहे थे कि 3 लिप्स होते हैं, तो यहाँ पर 3 लिप्स आपके शोन हैं, हम देख सकते हैं, और इन्हीं 3 लिप्स में क्या है, माइन्यूटली आपके टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार से आपका एस्कैरिस, या अगर हमने बात की कि किस प्रकार से आपके निमेटोड्स, या हम बात करें एस्के हेलमिन्थीज़ में आने वाले आपके कौन कौन से वर्म्स होते हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और किस प्रकार से वो ह्यूमन इंटेस्टाइन या हम कह सकते हैं अदर एनिमल्स इंटेस्टाइन या ब्लड या टिश्यू को किस प्रकार से हार्म करते हैं और उनमें किस किस प्रकार से डिजीज़ कॉज करते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि आपके निमेटोड्स किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं। थैंक यू क्लास।